एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 7:17 हो रहा था और आज थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी। मेरा नींद खुल गया था और मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो फिर मैं उठ गई और उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ ब्रश करने के बाद, और थोड़ा सा मैंने काम भी किया है और उसके बाद ही बैठी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। आज से मैं स्टार्ट कर दी हूँ बायो का रिवीजन, और बायो सिर्फ ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं निकलूँगी मैं। अब मेरा रट्टाफिकेशन स्टार्ट होगा, अब रट्टा मारने वाली हूँ। देखो, मेरे को तो ऐसे कोई चीज़ रटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर मुझे वैसे कॉन्सेप्ट समझने का आदत है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ शुरू से। तो मेरे को ऐसे समझने में ही ज़्यादा ऐसे अच्छा लगता है, और रटने में थोड़ा मैं पीछे हूँ। तो लेकिन अब एग्ज़ाम है और जो भी फैक्ट होगा वो तो मुझे याद ही करना पड़ेगा। तो वही मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिवीज़न करना, और इसको अच्छे से पूरा मैं बायो को याद करने वाली हूँ। बायोलॉजी में ना ऐसा टर्म होता है कि आपको याद ही करना पड़ेगा। उसमें कोई ऐसे तो कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट आपको याद भी करना पड़ता है बायो में। और डेली मैं सोच रही हूँ कि बायो को 2 घंटा दूंगी, और अगला दिन भी रिवीजन के साथ स्टार्ट करूँगी। तो देखते हैं जैसा होगा आगे। आप लोग व्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोग को सारा डिटेल दूंगी, और कैसे मैं याद कर रही हूँ वो भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो एक ना मैं आप लोग को याद करने का टेक्निक बताती हूँ। तो पहले आप लोग 4 पेज पढ़िए, ऐसे सिर्फ खड़ा खड़ा पेज नहीं, एक साइड इधर का एक साइड उधर का, ऐसे करके। और 4 पेज पढ़ने के बाद फिर से वापस फर्स्ट पेज में जाइए और उसको हल्का सा एक नज़र मार के और फिर उसको निकल जाइए। और फिर आप आगे पढ़िए 4 पेज, और फिर 4 पेज का रिवीजन कीजिए, फिर आगे 4 पेज पढ़िए, फिर आगे 4 पेज का रिवीजन करिए। ऐसे करते करते ना आप लोग को ऐसा होगा कि पीछे का सारा लगभग याद हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो आज मैं बायो का रिवीजन स्टार्ट कर दी हूँ, और अभी 1 घंटा 55 मिनट में पढ़ी। मुझे और भी पढ़ने का जैसे मन हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अब घुस नहीं रहा है दिमाग में, तो फिर ज़्यादा पढ़ूंगी याद भी नहीं रहेगा। तो आज मैं कोशिका चैप्टर स्टार्ट की थी, जो सर सुमित सर करवाए हैं उसी से मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि इसका पूरा नोट्स मेरा अच्छे से बना हुआ है। तो आज डिटेल वाला जो नोट्स है उसी से मैं पढ़ रही हूँ, शॉर्ट नोट्स से नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे ये लास्ट में रिवीजन कर रही हूँ, और फिर एग्ज़ाम के टाइम में एक बार मैं पढ़ूँगी और उसको जल्दी जल्दी मैं पढ़ लूँगी। और कोशिका चैप्टर काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को पता होगा। मतलब जो सुमित सर करवाए हैं ना, एक ही में सारा जितना भी कोशिका से रिलेटेड है वो करवा दिए हैं। तो मतलब अगर अलग अलग सबको बांट के होता ना तो वो उतना बड़ा चैप्टर नहीं होता। तो अभी यहाँ आरएनए से मुझे करना है, यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ, और इसको अब मैं कल करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूँगी, बट मैं अभी क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ। शाम में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे दिमाग में कितना टाइम तक रह रहा है, या फिर मैं भूल गई। अगर मैं भूल जाऊँगी तो फिर से रिवीजन करूँगी, और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाऊँगी। तो अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं ज्योग्राफी का क्लास करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने लैपटॉप खोल दिया है, तो अब मैं क्लास अपना स्टार्ट करती हूँ। और बायोलॉजी के लिए मैं चैप्टर वाइज नहीं रखी हूँ रिवीजन करने के लिए, मैं बस 2 घंटे उसके लिए टाइम रखी हूँ, और 2 घंटे में मैं जितना कर पाऊँगी याद उतना करूँगी, और उतना का रिवीजन करूँगी। और यहाँ मैं ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि 2 घंटे का लगभग सेशन मेरा कंप्लीट हो गया था बायोलॉजी का। और ये 14 मिनट अभी मैं देखी हूँ, थोड़ा शुरू में सर नहीं आए थे तो मैं फास्ट कर दी थी। और आप लोग देख सकते हैं 2 घंटा 3 मिनट हो रहा है, और देखते हैं कितना टाइम लगता है क्लास करने में। देखो, क्लास तो ऐसे 2-2 घंटे का है, बट देखती हूँ मैं उसको थोड़ा फास्ट भी कभी कभी कर लेती हूँ। कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको स्लो करके देखती हूँ। देखो, टाइम का भी बहुत इशू है, और हमें बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करना है। मल्टीपल रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं पे लागू होता है, जो एस्पिरेंट बहुत पहले ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए होते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लिए होते हैं, और अब उनको सिर्फ रिवीजन करना होता है, तो वो मल्टीपल रिवीजन कर पाते हैं। लेकिन अब हमारे पास तो टाइम नहीं है उतना कि हम मल्टीपल रिवीजन करें, क्योंकि ऐसा है कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब तो रिवीजन करेंगे, ऐसा होगा
कि मेरे पास कुछ पढ़ने को है ही नहीं, तो मैं रिवीज़न क्या करूँगी। तो इसी वजह से अभी मैं जल्दी से सब्जेक्ट क्लियर कर रही हूँ कि सब्जेक्ट मेरा क्लियर हो जाएगा तो मैं अगले मंथ में सिर्फ और सिर्फ रिवीज़न करूँगी। इस मंथ में जितना मुझे लेक्चर देखना है वो सारा मैं देख लूँगी, और अगला मंथ से कोई भी मैं लेक्चर नहीं देखूँगी, सिंगल लेक्चर नहीं देखूँगी। ऐसे ही कभी मेरा अगर मन नहीं लगा पढ़ने में तो लेक्चर देखूँगी, वो अलग बात है। बट ऐसे मैं सोची हूँ कि इस मंथ तक, लास्ट मैक्सिमम इस मंथ तक मैं लेक्चर देखूँगी, उसके बाद कोई भी लेक्चर नहीं देखूँगी। मेरा जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा मैं उसी को रिवीज़न करूँगी, चाहे 2 बार 3 बार, जितना बार मैं रिवीज़न कर पाऊँ। और देखो अभी शादी करने के बाद यही होता है, मतलब देखो लोग बोल देंगे कि तुम्हें क्या ही करना है, 2 लोगों का काम है। लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब का मैं बता रही हूँ कि मैंने पूरा आज क्लीन, अच्छे से रूम वगैरह क्लीन किया, किचन क्लीन किया। ऐसे तो मैं वीकली ही क्लीन करती हूँ, ऐसे डेली सिर्फ झाड़ू कर देती हूँ, लेकिन मैं डेली पोछा नहीं लगाती या फिर घर नहीं धोती हूँ। लेकिन ये मेरा वीकली रूटीन रहता है कि वीकली मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ और किचन थोड़ा अच्छे से क्लीन करती हूँ, और जो भी है मतलब जितना भी घर में काम होता है वो सब मैं करती हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ और पूरा टाइम मेरा ख़राब हो जाता है। मैं सिर्फ 11 बजे तक लगभग पढ़ी और उसके बाद मैं काम में लगी, और मेरा 2 बजे तक काम हुआ। उसके बाद मैं खाना बनाई, मतलब 2 बजे तक मैं कुछ भी नहीं खाई थी, और हस्बैंड का छुट्टी था। तो मतलब ये वीडियो आज पोस्ट होगा, लेकिन मैं वो अपना आज का रूटीन बता रही हूँ, ये कल का वीडियो है। और यहाँ पे काफ़ी थकान हो गया था तो मैं चाय पी रही थी, और ऐसे ना आजकल मैं चाय कॉफ़ी ज़्यादा इनटेक कर रही हूँ, क्योंकि चाय पीने से थोड़ा थकान कम हो जाता है। तो पढ़ने के लिए तो करना पड़ेगा। जब हम शादीशुदा नहीं थे, टाइम बहुत रहता था उस टाइम, तो उतना, ऐसे तो मैं शुरू से ही पढ़ती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि शादी के बाद मुझे अचानक पढ़ने का मन किया, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही पढ़ने में ठीक थी, बट ऐसा था ना कि पहले टाइम रहता था तो हमें जब मन तब आप पढ़ सकते हो, बट अब ना बहुत टाइम निकालना पड़ता है। ऐसे तो मेरे ससुराल में भी लोग बोलते हैं कि तुमको काम ही क्या है, 2 लोग रहती हो, खाना बनाना है 2 लोगों का, और क्या काम है, ऐसे वैसे। बट फिर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि सारे लोग जो भी हैं मेरे घर में वो सारे लोग मेरे से बड़े हैं। मैं सबसे छोटी हूँ उस परिवार की, मैं सबसे छोटी बहू हूँ। तो ऑफ़ कोर्स मैं किसी को बोल नहीं सकूँगी, अगर मैं बोलूँगी तो मुझे बोला जाएगा कि ज़बान लड़ाती है। तो ऑफ़ कोर्स मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, बस मन में सोच के रह जाती हूँ कि अच्छा कोई बात नहीं है, अब मैं क्या ही, मतलब क्या बोल सकती हूँ, मैं छोटी हूँ। तो थोड़ी बड़ी रहती तो किसी को कुछ बोल भी सकती थी, बट मैं छोटी हूँ सबसे, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ किसी को। और मेरे पास जितना टाइम होता है उसका मैं 40% पढ़ाई करती हूँ, 30% सोती हूँ, बाकी घर का काम ये सब। तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, लाइक हम लोग ना जब भी चाय पीते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा बात करते हैं, जब भी कॉफ़ी पीते हैं तो थोड़ा बात करते हैं। तो यही मेरा रूटीन रहता है। मैं अपने हस्बैंड से तभी बात कर पाती हूँ जब मैं कुछ कर रही हूँ, लाइक कुछ खा पी रही हूँ, तभी मेरा इनसे बात हो पाता है। और वैसे भी इनका तो मोस्टली ड्यूटी ही होता है, तो बात करने का उतना मौका मिलता नहीं है। और यहाँ पे मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, ये मेरा सेकंड लेक्चर है, एक लेक्चर मैं देख चुकी हूँ, तो ये सेकंड लेक्चर है। और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाई थी कि मैं यहाँ से स्टार्ट की थी, भारत का द्वीपीय प्रदेश। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितना पढ़ी हूँ। मैं पूरा तो शूट नहीं की पढ़ते हुए, इसी वजह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कितना पढ़ी। और ये मेरा ना नोट्स है जो मैं बहुत फास्ट लिख रही हूँ, और मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मतलब बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है। और मैप आप लोग देख सकते हैं, एक का पूर्वी भारत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, मतलब जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी कभी ऐसे। मुझे आइडिया नहीं है अभी भी उतना परफेक्ट बनाने का। और अभी 4:30 हो गया है, 4.5 घंटा मतलब मेरा टाइमर का हो गया है, और मैंने बस आज इतना ही पढ़ाई किया है। और यहाँ पे पढ़ने के बाद आप लोग को देख सकते हैं 5:30 हो गया, और हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से। और मैंने आप लोग को दिखाया था ये मैप, और इसके बाद मैं पढ़ रही थी। तो फिर बस इसके बाद इतना लिखे, ये फिगर मुझे बनाना है तो मैं आकर बनाऊँगी। और आज का टोटल पढ़ाई 6 घंटा 15 मिनट हो गया था। किन्हीं ने कमेंट किया था कि आप टाइमर भी दिखाया करो, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइमर दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं कभी दिखाती नहीं हूँ पूरा टाइमर।
और अभी 5:30 हो रहा था। मोस्टली यहाँ तक ही मेरा पढ़ाई अच्छे से हो पाता है और मेरा किचन भी थोड़ा बिखर गया है, तो सैटरडे को क्लीन करूँगी। मतलब सामान इधर उधर जल्दी जल्दी में मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जब भी ड्यूटी से आते हैं तो वो बोलते हैं कि थोड़ा मैं चाय पी लूँगा तो फ्रेश मुझे फ़ील होगा और थोड़ा मैं काम कर पाऊँगा। तो इसी वजह से मैं इनको चाय बना के दे रही थी। मैं मना नहीं करती हूँ, कभी भी ये बोलते हैं तो मना नहीं मैं करती हूँ। और कभी कभी ये भी चाय बना देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। और चाय बनाने के बाद देखते हैं फिर क्या होता है। मेरा तो आजकल बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया है और मैंने आज ऐसा चाय बनाया था, मैं खुद खा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है। मैं टोस्ट खा रही थी, मुझे ज़रा सा भी मीठा नहीं लग रहा था, मैं चीनी डालना ही भूल गई थी। तो बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड कि हम लोग इतना शुगर इंटेक नहीं करते हैं या फिर इतने मोटे नहीं हैं कि हमें शुगर छोड़ना चाहिए। फिर पढ़ाई करते करते मेरा ये रहा 8 घंटा हो गया है और यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन कोशिका से रिलेटेड मैं पढ़ रही थी सुबह में, तो उसका क्वेश्चन की। और फिर फिजिक्स से एक चैप्टर की, जो विद्युत का चैप्टर है, उसमें भी 93 क्वेश्चन था। वो सब करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और ना आज मुझे इतना ज़्यादा थकान हो गया था, मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैं हस्बैंड से पूछी कि आप प्याज पराठा खा लेंगे क्या, तो फिर वो बोले कि हाँ बना लो, मैं खा लूँगा। और मुझे ना बहुत टेस्टी लगता है प्याज का पराठा जब भी मैं बनाती हूँ। तो मैं सिंपली सोची कि चलो यही बना लूँगी, थोड़ा मुझे मेहनत कम पड़ेगा और मुझे टेस्टी बहुत लगता है। हस्बैंड भी अच्छे से खा लेते हैं। और मैंने उसके बाद और सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाया, उसके साथ मैंने सॉस के साथ मैं खा लेती हूँ और ये भी खा लेते हैं। तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़, देखो अगर पढ़ाई करना है तो करना ही